तमेना तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो लास्ट क्लास में हम लोग हरि नाम महिमा ही पढ़ रहे थे। नाम आभास के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था, तो उसके बाद क्लास एंड हो गई थी। तो नाम आभास क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम सब अभी जो स्टार्टिंग में हरि नाम करना शुरू करते हैं, तो नाम आभास नाम अपराध नहीं होता, यानी उसमें कोई ऑफेंस नहीं होता। लेकिन हम जाने अनजाने भगवान का नाम लेते हैं, पर कोई ऑफेंस करके नहीं या गलत इंटेंशन से नहीं करते। लेकिन हम शुद्ध नाम भी नहीं ले रहे होते, हम जो हरि नाम कर रहे होते हैं वो सिर्फ आभास की तरह होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर सूरज पूरा उगा है लेकिन उसके सूरज के सामने अगर कुछ बादल आ जाए, काले बादल, तो हम देख नहीं पाते कि सूर्य है आसमान में, माने उसका रोशनी डल हो जाता है। ठीक इसी तरह हरि नाम तो उतना ही पावरफुल है, लेकिन जो हमारे अंदर अनर्थ होते हैं, राग द्वेष मत्सर्य, ये सारे जो होते हैं ये सब अनर्थ होते हैं। इन अनर्थों के कारण, बिकॉज जब तक हमारे अंदर इस संसार के प्रति अटैचमेंट होता है, जब तक हमारे मन में इस संसार के सुख को भोगने की इच्छा होती है, तब तक हम कंडीशन है, यानी हम इस संसार को भोगने की इच्छा रखते हैं। लेकिन फिर भी हम जब किसी को मैंने देखते हैं कि कोई हरि नाम कर रहा है या फिर उसको देखकर ही हम हरि नाम शुरू कर देते हैं, तो वो नाम आभास होता है, यानी वो शुद्ध नाम ही होता है। क्योंकि अभी भी हमारे अंदर अनर्थ है। जब तक ये अनर्थ हमारे अंदर है, ये सारी मतलब संसार को लेकर जो राग है, संसार को लेकर जो प्रेम है, जब तक ये चीज है तब तक हम जो हरि नाम करते हैं वो नाम आभास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नाम की महिमा कम हो जाती है। हमें नाम आभास को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये जो हम हरि नाम करते हैं, भले ही ये अभी प्योर स्टेट में नहीं है, लेकिन नाम इतना पावरफुल है, हरि नाम इतना पावरफुल है कि जब हम नाम आभास भी कर रहे हैं तो उसका भी उतना ही महिमा है। जैसे कि जब हम हरि नाम करते हैं तो इस कलयुग में हमारे हरि नाम से हमारे पाप खत्म होते हैं। ठीक है, नाम आभास मात्र से ही हमारे पाप खत्म होना शुरू हो जाए। नाम आभास में इतना पावर है, इतना वर्च्यू है कि ये हमारे लिए गुड फॉर्च्यून लेकर आता है, यानी हमारे जो प्रारब्ध है उसको कम करना शुरू कर देता है। और फिर जो हमें फल योगा करने से या हरे कृष्णा माता जी, यज्ञ कर, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम ललिता। तो जो जो फल हमें योग करने से मिलता है, या फिर हमें व्रत या उपवास करने से मिलता है, या फिर हमें जो यज्ञ करने से मिलता है, वो सब एक साथ कर लो। लेकिन उसके सामने भी जो हम नाम आभास करके हरि नाम कर रहे हैं, उसकी महिमा उससे भी ऊंची है, यानी वो सारा फल भी हमें सिर्फ हरि नाम करने से प्राप्त हो जाता है, वो भी प्योर स्टेट में नहीं, सिर्फ नाम आभास स्टेट में। तो जैसे हमें अजामिल की कथा पता है कि कैसे वो अपने बीमार पड़ा हुआ और वहां पर मरने जैसी स्थिति थी, और उसको यमदूत लेने आते हैं। तब वो क्या करता है, तब वो नारायण नारायण कह के पुकारता है, लेकिन वो नारायण कह रहा है, लेकिन वो विष्णु जी को नहीं पुकार रहा। वो किसको पुकार रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा है। अपना जो सबसे उसका जो छोटा बेटा था, उसके प्रति उसके मन में बहुत मोह था। और क्योंकि उसके घर में कुछ सन्यासी भिक्षा मांगने आए थे, तो उन्होंने उस बच्चे का नाम नारायण रख दिया, जिसके कारण उस बच्चे के मुंह में वो उसको हर वक्त उठते बैठते खाते पीते नारायण नारायण पुकारता रहता था। लेकिन ये जो वो संकेत में भगवान को बुला रहा है, यानी वो अनजाने में भगवान का नाम चैंट कर रहा था। मैंने उस बच्चे को खिलाते खिलाते, उसके साथ खेलते हुए, उसको खाना खिलाते हुए, हर उसको सुलाना, उसको मैंने हर वक्त जब वो नारायण नारायण बोल के उस बच्चे को बुलाता था, तब वो नाम आभास, यानी वो एक्चुअली में भगवान को नहीं बुला रहा था, वो अपने पुत्र को बुला रहा था। लेकिन उस
नाम आभास में भी वो नारायण जब बोलता था तब वो दिल से उस बच्चे को बुलाता था। उसके मन में कोई अपराध भावना नहीं थी, यानी नाम के प्रति वो कोई अपराध नहीं कर रहा था, वो नाम आभास में उस अपने बच्चे को पुकारता रहता था। तो इसी तरह जब यमदूत आते हैं तब वो नाम आभास में ही था, जब वो नाम लेता है अपने बच्चे का नारायण तब वो नाम आभास होता है, और तब उसको विष्णु दूत आकर उसको बचा लेते हैं। तो इसी तरह, लेकिन उसको विष्णुदूत आके बचाते हैं यमदूतों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विष्णुदूत उसी वक्त उसको अपने संग ले जाते हैं, उसको समय देते हैं, जिससे कि वो उसका हरि नाम पर विश्वास बढ़ जाता है, और फिर वो अपना घर परिवार सब छोड़ के हरिद्वार चला जाता है और वहां गंगा तट पे बैठकर हरि कीर्तन का माने भगवान का नाम करने शुरू कर देता है। और फिर वो उसी देह में, नहीं तो क्या होता है कि हमें हमारा दोनों देह त्यागने के बाद हमें वैकुंठ में प्रवेश मिलता है, लेकिन जो अजामिल था वो इतना अच्छे से शुद्ध नाम करना शुरू कर देता है, और जब उसका नाम शुद्ध हो जाता है तो विष्णुदूत दोबारा आते हैं और उससे भगवान के धाम ले जाते हैं। तो इस तरह ये जो नाम आभास है इसकी अपनी महिमा है। नाम आभास में ही मात्र पुकारा था तो उसको विष्णुदूत आ गए थे रक्षा करने। तो इस कलयुग में नाम आभास भी हमें बहुत कुछ देता है, हमें गुड फॉर्च्यून देता है, हमारे हमें जितना भी हमें बाकी सब चीजों से फल प्राप्त होता है, हमें धार्मिक होने से, हमें व्रत उपवास करने से, हमें योग करने से, हमें यज्ञ करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब कुछ एक साथ भी कर लिया जाए तो उससे भी ज्यादा हमें फल हरि नाम करने से प्राप्त होता है। लेकिन हरि नाम को कभी भी ये सोचकर नहीं करना है कि हमें इससे कुछ मटेरियल डिजायर फुलफिल करना, क्योंकि इसको ऑफेंस माना गया है। तो ये हमें सिर्फ ये बताने के लिए है कि इस हरि नाम की कितनी महिमा है। इवन अगर हम उसे नाम आभास के रूप में बोल रहे हैं तब भी इसे कभी भी स्टॉप नहीं करना है। धीरे धीरे ये नाम ही हमें भगवान के प्रेम के प्रति आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी हमें प्राप्त होता है वेदों में लिखा हुआ वो सब कुछ हमें नाम आभास से प्राप्त हो जाता है, नाम आभास वाली चैंटिंग से प्राप्त हो जाता है। फिर हमने आगे भी ये पढ़ा था कि कैसे नाम आभास चार तरह के होते हैं। एक होता है संकेत रूप में, यानी सांकेतिक रूप में नाम पुकारना, जैसे कि वो यवन वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि वो आ, गो हत्या भी करते हैं, यवन यानी मुस्लिम, तो वो गो हत्या भी करते हैं लेकिन वो एक शब्द बोलते हैं हराम हराम करके बोलते हैं, तो वो शब्द गाली के रूप में यूज होता है। लेकिन जब वो ये शब्द भी बोलते हैं तो अगर उन्होंने अंत समय में भी अगर ये शब्द बोल दिया हा राम हरा, तो वो क्या होता है हा राम, यानी भगवान उसको अपना नाम के रूप में लेते हैं और उससे भी उनको लिबरेशन प्राप्त हो सकता है। तो ये सांकेतिक रूप में था, वो मैंने जान के उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, संकेत रूप में हो जाता है। या फिर हम किसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑटो ऑटो ड्राइवर को बोल दिया, या ट्रेन का टिकट निकालते हुए या बस का टिकट निकालते हुए हमने किसी जगह का नाम बोल दिया, गोकुल धाम बोल दिया या कृष्ण नगर बोल दिया, तो हमारे मुख से कृष्ण का नाम निकल रहा है। कोई भी जगह का नाम हमने बोल दिया, या कोई काम करते हुए हमने बोल दिया, किसी हीरो का नाम ले लिया गोविंदा बोल दिया तो गोविंद हो गया। तो ये कैसे हो गया, भगवान का हम नाम बोल रहे हैं लेकिन संकेत रूप में बोल रहे हैं, तो इसको संकेत बोलते हैं। दूसरा होता है परिहास। परिहास यानी हंसी मजाक में कि लोग जब हम कीर्तन करने निकलते हैं तो आसपास के लोग मजाक करते हैं, बोलते हैं देखो हरे कृष्ण वाले हैं, तो ऐसे वो मजाक उड़ाते हैं, तो वो बोलता है परिहास। परिहास में भगवान का नाम बोलना। जैसे जरासंध जो था वो मजाक उड़ाता था कृष्ण का, तो परिहास में वो कृष्ण नाम लेता था, तो इस तरह उसको भी मुक्ति प्राप्त हो गई, मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी तरह फोर्थ है स्टोम। स्टोम स्टोम यानी भगवान को, जो शिशुपाल था वो किस तरह भगवान को बहुत गालियां देता था, कृष्ण को बहुत गालियां देता था, तो आ, इस तरह वो गलत तरीके से भगवान को बुला रहा था, लेकिन इससे भी उसको मुक्ति प्राप्त हुई। एंड फोर्थ है हेलनम। हेलनम यानी निग्लेक्टफुली भगवान का नाम बोलना, जैसे लोग
मूवीज में हम देखते हैं वो भगवान के नाम पर गाना वगैरह बना लेते हैं, तो ये होता है निग्लेक्टफुल, डिसरिस्पेक्ट करके भगवान का नाम लेना। लेकिन उससे भी हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह भगवान का नाम इतना में पावरफुल है कि हम नाम आभास रूप में हम अनइंटेंशनली उनको पुकार रहे हैं। हम कुछ और रूप में किसी और भाषा में वो गाली है, लेकिन फिर भी उसमें हर राम हो गया तो उससे भी मुक्ति प्राप्त हो रही है। भगवान को किसी ने गाली से भी नाम मैंने बोल दिया उनका नाम, तो भी मुक्ति प्राप्त होती है। और डिसरिस्पेक्टफुली भी कृष्ण का नाम ले लिया तो उससे भी मोक्ष प्राप्त होता है। मैंने ये कितना हमें अ, इससे हमें कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। जब हम हरि नाम करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता ही है, यानी हमें उससे कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं। जो जो हम नाम जप कर रहे हैं उससे हमारा कोई डिसएडवांटेज नहीं हो सकता। अब हम नाम आभास को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो नाम आभास में भी दो तरह के होते हैं, एक श्रद्धा नाम आभास और एक खेल नाम आभास। तो जो हम बहुत हरि नाम करते हैं, हमारे अंदर थोड़ी श्रद्धा आ जाती है जब हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं कि वो भी नाम करें। लेकिन नाम फिर भी वो उसको बोलते हैं श्रद्धा नाम, यानी श्रद्धा नाम आभास। इसमें क्या होता है कि हम थोड़ी सी श्रद्धा तो होती है, लेकिन अभी हमारे अनर्थ खत्म नहीं हुए, इसलिए वो कंप्लीट वो दिख रहा है कि जैसे श्रद्धा है लेकिन है नहीं। और ये श्रद्धा अ, अभी निग्लेक्टफुल स्टेज में है, यानी और कभी कभी हम निग्लेक्टफुली भी नाम आभास करते हैं, यानी हम चैंटिंग तो कर रहे हैं लेकिन निग्लेक्ट, हम उसको सुन भी नहीं रहे हैं ठीक से, या निग्लेक्टफुल तरीके से हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं खेल नाम आभास। नेक्स्ट इज अनर्थ फ्री नाम आभास, यानी जब हमारा नाम आभास में जो हमारे अनर्थ है वो खत्म हो जाते हैं, तब उससे क्या होता है। जब हमारा नाम आभास से अनर्थ खत्म होता है तब कृष्ण प्रेम होता है, यानी वो नाम शुद्ध होता है। हम जो हरि नाम करते हैं वो शुद्ध होने लगता है, वो ऑफेंस फ्री भी हो जाता है, वो नाम आभास जो था वो खत्म हो जाता है और वो शुद्ध कृष्ण प्रेम में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह वो नाम आभास के स्टेज से आगे बढ़ जाता है और शुद्ध नाम हो जाता है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो नाम करते हुए ऑफेंसेस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी नाम आभास के स्टेज पे आ जाते हैं। क्योंकि नाम ही अपने आप में इतना पावरफुल है कि नाम को कभी रोकना नहीं है, चाहे हमसे ऑफेंस हो रहा हो, चाहे हमसे हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हमारा नाम शुद्ध नहीं है, लेकिन नाम शुद्ध नहीं होने पर भी नाम का बेनिफिट है, इसलिए नाम से ही नाम शुद्ध होगा। जितना हरि नाम करेंगे उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा। इसके भी आगे बढ़ते हैं। नाम आभास जो है वो दो तरह के होते हैं, एक छाया नाम आभास, एक प्रतिबिंब नाम आभास। यानी छाया नाम आभास क्या होता है? जैसे अभी नाम आभास एक छाया के रूप में है कि हम हमें पता नहीं है। नाम आभास में भी बहुत सारे भाव है, जैसे वैष्णो आभास, श्रद्धा आभास, रति आभास, प्रेम आभास, मुक्ति आभास, यानी बहुत तरह तरह से हम नाम लेते हैं। स्वरूप आभास, प्रतिबिंब आभास। स्वरूप आभास यानी वो पार्शियल है, जैसे वही जो एग्जाम्पल अभी मैंने दिया कि जैसे क्लाउड्स है, यानी बादल छाए होंगे, उससे क्या होता है, बादल सूरज को ढक लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूरज में कोई कमी है। इसी तरह नाम में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो हमारे अनर्थ होते हैं वो उसको कवर कर देते हैं, तो वो हो जाता है छाया नाम आभास। और फिर जिससे कि हमें दिख नहीं रहा है, मैंने अभी हमें फील नहीं हो रहा है कि नाम करते हुए अभी हमें वो भाव नहीं आते हैं, बहुत जल्दी हम नाम शुरू कर देते हैं, हरि नाम शुरू कर देते हैं, और फिर जब हम बहुत प्योर एडवांस डिवोटीज के मुख से सुनते हैं कि नाम करते हुए आंखों में आंसू आने आते हैं, नाम करते हुए बहुत सारे फीलिंग्स आते हैं, एक्सटेटिक फीलिंग्स होने शुरू हो जाते हैं,
तो जो लोग नए होते हैं उनको लगता है कि हमको तो ये सब नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि ये जो लोग बोल रहे हैं, ये जो एडवांस डिवोटीज बोलते हैं नाम के बारे में, ये सब झूठ है, ये भ्रम है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी आ, मायावाद फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी इसी कैटेगरी में आता है प्रतिबिंब आभास, यानी वो मिस रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सूर्य सूर्य जैसे सनलाइट है, सनलाइट जब जल के ऊपर पड़ता है, पानी पर पड़ता है, तो वो उसका प्रतिबिंब होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो इसी तरह जो प्रतिबिंब नामाभास होता है, उसमें मायावादी थॉट, यानी मायावादी जो होते हैं वो भी भगवान का नाम जप करते हैं, लेकिन उनका उनका थॉट क्या होता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, ये सिर्फ एक जरिया है जो हमें, जिससे कि हम भगवान के ब्रह्म ज्योत में समा सकते हैं, यानी हम भगवान के साथ एकात्म हो सकते हैं, यानी हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। तो ये जो भगवान का नाम है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ता है जिससे कि हम अ, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके लिए मोक्ष क्या है? भगवान में समा जाना, उनके मतलब स्वयं भगवान बन जाना। ये जो मायावादी होते हैं, ये इनका मैंने मटेरियल लाइफ को अच्छे से जियो और फिर अंत समय में भगवान में समा जाओ और स्वयं भगवान बन जाओ। तो ये समाने का अर्थ यही होता है कि वो स्वयं को भगवान मानते हैं। तो इस तरह इसको बोलते हैं प्रतिबिंब नामाभास। बट एक्चुअली में ये एक अपराध है। ये जो इससे बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्टार्टिंग का स्टेज होता है उसमें बहुत आसान होता है कि हम मायावादी फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम कंडीशन है, हम कंडीशन होने के कारण हम कृष्ण प्रेम को उस तरह से स्टार्टिंग में ही नहीं फील कर सकते। तो ऐसे समय में अगर हम किसी मायावादी के संपर्क में आ जाए, तो हम उसके बातों में आ सकते हैं, और इस तरह हम नाम आभास में हम नाम अपराध कर बैठेंगे, क्योंकि हाँ, ये जो प्रतिबिंब आभास होता है ये सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है, इसमें हम नाम की रियल महिमा को नहीं जानते। हम नाम का, मायावादी भी हरि नाम करते हैं, वो भी जप करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से नाम अपनी पोटेंसी नहीं दिखाता। यानी उन्होंने यही मान लिया कि कृष्ण है ही नहीं, और बस इसलिए नाम मतलब वो सिर्फ उसको एक जरिया मानकर बोल रहे हैं जिससे कि वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो इस तरह वहां पे नाम अपनी पोटेंसी को नहीं दिखाता, बिकॉज नाम का उन्होंने अपराध कर रहे हैं, वो कृष्ण को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह जो छाया नाम आभास होता है, उसमें जो अनर्थ होते हैं, अनर्थ जो हमारे इग्नोरेंस के कारण, क्योंकि हम भगवान के साथ अपने रिश्ते को नहीं जानते, तो उसको बोलते हैं छाया नाम आभास। इस तरह दो तरह के हैं प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब नाम आभास बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें अ, हमारा बहुत चांसेस है कि हम मायावत फिलोसफी को एक्सेप्ट कर लेंगे और हम शुद्ध नाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए प्रतिबिंब नाम आवाज हमें बहुत आसानी से मायावत फिलोसफी में धकेल सकता है, क्योंकि वहां पे श्रद्धा ही नहीं है नाम के प्रति। तो ये दोनों डिफरेंस होता है छाया नाम आभास में एंड प्रतिबिंब नाम आभास में। छाया नाम आभास स्टार्ट होता है हमारे इग्नोरेंस के कारण, और इसका डीप रूट होता है हमारा वीकनेस, हमारा हृदय दौर्बल्य, यानी जो हमारी दुर्बलता है हृदय की। तो हृदय की दुर्बलता क्या है? कि हमें संसार का सुख भोगना है, इस संसार में जो कुछ भी है हमें वो सब भोगने की इच्छा है, तो वो होता है हृदय दौर्बल्य, जिसके कारण छाया नाम आभास होता है, जिसमें हम इग्नोरेंस में होते हैं। हमें नहीं पता कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, उनके नेम, उनके क्वालिटीज, उनके पास टेंस को हम नहीं समझते हैं। और प्रतिबिंब नाम आभास में जो मायावादी फिलॉसफी है, वो एक तरह का ऑफेंस ही समझिए, वो आभास नहीं बोल सकते हम उसको, वो ऑफेंस ही है। प्रतिबिंब नाम आभास एक्चुअली में ऑफेंस ही है, क्योंकि हम वहाँ भगवान के नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनके पास टेंस को हम इल्यूजरी समझते हैं, माया समझते हैं। हम कृष्ण को भी माया मानते हैं,
हम स्वयं को ही भगवान मानने लगते हैं। मायावाद फिलोसफी इज एवरीथिंग इज वन, यानी हम स्वयं भगवान हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। अगर भगवान का रूप नहीं होता तो वो इतने सुंदर संसार को कैसे बना, यानी जिसका कोई रूप नहीं वो दूसरे को कैसे रूपवान बना सकता है। तो ये मायावाद फिलोसफी बहुत ही गलत है, एक तरह का ये ऑफेंस है, और हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना है जो मायावादी फिलोसफी को फॉलो करते हैं। तो दे आर द बिगेस्ट ऑफेंडर्स। उनका जो चैंटिंग होता है इट इज नॉट रियल चैंट। उनके मुख से जो भगवान का नाम निकलता है उसके अंदर, उस नाम में भगवान का जो पोटेंसी है वो नहीं होता, कोरा होता है। यानी उनका नाम वो खुद ही ईश्वर को नहीं मानते, तो वो जिस हृदय में भगवान के नाम, भगवान के प्रति ही प्रेम नहीं, तो वो अगर भगवान का नाम लेंगे तो उसमें कोई महिमा नहीं है, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है। उनको मटेरियल लाइफ जीना होता है और उनको लिबरेशन चाहिए होता है। तो ऐसे लोग चीट करते हैं, खुद को ही चीट करते हैं, क्योंकि वो जिसको मुक्ति समझ रहे हैं वो मुक्ति नहीं है, वो एक तरह का क्या है, स्पिरिचुअल सुसाइड। जबकि उन्हें ये पता ही नहीं, माने वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि भगवान का कोई रूप है। उनको ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है। उनके ये एक तरह का फॉल्स ईगो है हमारी, कि हम खुद को बड़ा मानना चाहते हैं। अगर हम भगवान को भगवान मान लेते हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को सर्वेंट मान लेते हैं, और अगर हमने आपको सर्वेंट माना तो हम छोटे हो गए। तो इसलिए ऐसे मायावादी लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। इसलिए उनको लगता है कि भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है बस वही अल्टीमेट चीज है, और उसमें हमें उसको हम में हमें एक हो जाना है भगवान के, जिससे कि हम स्वयं भगवान बन जाएं। तो अब ये मायावादी से बाहर निकलने का क्या रास्ता है? तो ये किसी व्यक्ति का गुड फॉर्च्यून हो सकता है, माने किसी की किस्मत अच्छी हो सकती है, तब वो किसी भगवान के भक्त से मिल सकता है, और फिर उसके संग से वो उसके अपने ऑफेंसेस से दूर हो सकता है। उसकी शरणागति लेने से वो उसके मन में भगवान के नाम के प्रति जो भी उसने ऑफेंस किया है वो खत्म होगा। उसके मुख से भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनने से, ये बहुत रेयरली होता है, नहीं तो वो लोग बहस में पड़ जाते हैं। वो अपने आप को ही, अपने आइडियोलॉजी को ही सही माने, हम देखते हैं कि लोग अपने परिवार में भी हम देख सकते हैं कि कुछ लोग अलग रास्ते पे चल रहे हैं, हम कुछ अलग रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमारे बीच में बहस हो जाती है। तो बाय गुड फॉर्च्यून, यहाँ आपके पास बहुत सुकृति हो सकती है तो ही, यानी कभी कभी हम जाने अनजाने सुकृति करते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि हमें मनुष्य देह प्राप्त होता है। इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के लिए भी हमने अनजाने में बहुत सुकृति की होगी, तब जाके ये मनुष्य देह प्राप्त होता है 84 लाख योनियों में। तो हम ये सोच सकते हैं कि एनिमल लाइफ में हम कैसे सुकृति करते होंगे, यानी हम भगवान का नाम तो ले नहीं सकते। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत में जब श्राद्ध वगैरह होता है तो हम भगवान का प्रसाद पशु पक्षी जानवर को देते हैं, या फिर मंदिर में जब भोग लगता है वो बच जाता है तो हम बाहर डाल देते हैं, तो वो पशु पक्षी खा लेते हैं। यानी इस तरह भगवान का भोग प्रसाद किसी न किसी रूप में पशु पक्षियों को प्राप्त हो जाता है, जिससे कि ये उनकी अज्ञात सुकृति में चला जाता है, जो हमारे मनुष्य देह प्राप्त करने का कारण बन जाता है। हाँ, जैसे हम गौशाला में जाते हैं, गायों को खिलाते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ढेर सारा प्रसाद होता है, वो भोग प्रसाद लेकर जाते हैं, हम उनको खिलाते हैं। तो इस तरह से मंदिरों में बंधे होते हैं पशु पक्षी, वहां पे वो रहते हैं। तो ये अज्ञात सुकृति होती है जो हमारे मनुष्य देह प्राप्त करने का कारण बन जाती है। तो इसी तरह मायावादी लोगों का पास भी अगर कोई गुड फॉर्च्यून आ जाए, तब वो अगर किसी कृष्ण भक्त के मुख से कृष्ण के बारे में सुनते हैं और अचानक उनके हृदय में वो
बात आ जाती है और फिर वो शुद्ध हरि नाम करते हैं, उनको एहसास होता है कि वो जो समझ रहे थे वो नहीं है, और तब उन्हें ये एहसास होता है कि उसका संबंध है कृष्ण के साथ, और हम सब जो है कृष्ण के सर्वेंट्स हैं, तब वो भक्ति में आ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो मायावादी होते हैं वो भक्ति को एज अ मटेरियल देखते हैं, वो भगवान और जीवात्मा के स्वरूप को ही माया मानते हैं। यानी वो ये नहीं स्वीकार कर पाते हैं कि कृष्ण भी इटर्नल है, जीवात्मा भी इटर्नल है, और हमारा और कृष्ण का जो रिलेशनशिप है वो भी इटर्नल है। यानी फ्रॉम स्टार्टिंग से, जिसका कोई शुरुआत ही नहीं है, जिस तरह कृष्ण इटर्नल है, हम भी इटर्नल है, और हमारा जो कृष्ण के साथ जो संबंध है वो भी इटर्नल है। लेकिन जो मायावादी होते हैं वो इस सत्य को अस्वीकार करते हैं, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ये एक तरह एक फॉल्स ईगो होता है जो ये एक्सेप्ट करने ही नहीं देता। तो इस तरह जो उनका अ, जो भगवान का नाम है वो क्या है, वो ओमनीपोटेंट है, वो उनको मुक्ति आभास देता है, क्योंकि वो भी भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं, भले ही उसमें वो पोटेंसी नहीं है जिससे उनके अंदर नाम आभास के भी लेवल पे नहीं जा पाते वो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि भगवान का नाम है तो उसका कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो उनको मुक्ति आभास मिलता है, यानी उन्हें जो लिबरेशन मिलता है वो दिखता है कि लिबरेशन है, बट जैसे कि ब्रह्मज्योति में जाने के बाद भी एक समय के बाद जीवात्मा को दोबारा इस धरा पर आना पड़ता है, तो वो उसे हो गया, उसको बोलते हैं मुक्ति आभास, जो एक्चुअली में मुक्ति नहीं है, बट उनको मुक्ति आभास प्राप्त होता है, सयुजा मुक्ति बोलते हैं। इस तरह मायावादी भी अगर बाई चांस गुड फॉर्चून हो तो वो अगर भक्तों का संग कर लें, उन्हें ये पता चले, वो देती वर्शिप करना शुरू करें, और जिससे कि हम देती वर्शिप क्यों करते हैं घर में, जिससे कि हमें भगवान को जब हम भोग लगाते हैं, भगवान को जब हम स्नान कराते हैं, जब हम उनको कपड़े पहनाते हैं, उनके लिए कपड़े बनाते हैं, बाजार में कुछ जाते हैं तो भगवान के लिए लेकर आते हैं कोई भी चीज, तो ये क्यों हम भगवान की देती वर्शिप, जबकि कलयुग को सिर्फ नाम आधार बोला गया है, यानी यहाँ पे और कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्क करेगा क्या, हरिनाम। तभी हम देती वर्शिप इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा कृष्ण के साथ जो संबंध है उसका हमें ज्ञान हो सके। ये जब हम किसी गुरु के शरण में जाते हैं और उनकी आज्ञा से फिर जब हम धीरे धीरे भगवान के पूजा करना शुरू करते हैं, उनके कृष्ण को इस सदेती फॉर्म में हम उनके वर्शिप करना शुरू करते हैं, तब हमारा उनके साथ संबंध बनता है। क्योंकि जब तक हमें इस संबंध का आभास नहीं होगा, जो ये नाम आभास है ये कभी भी शुद्ध नाम में परिवर्तित नहीं होगा। भले ही नाम आभास में सब कुछ देने की क्षमता है, वो हमें सब कुछ दे सकता है इस संसार में, लेकिन वो एक चीज नहीं दे सकता, वो हमें कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता। नाम आभास से कभी भी कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा, जबकि हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि हमें कृष्ण से प्रेम हो। हम हमारे अंदर जो कृष्ण के लिए प्रेम है, जो बहुत योनियों में गुजरने के कारण हम उससे अनभिज्ञ हो गए हैं, हमें नहीं एहसास है कि हमें कृष्ण से प्रेम है, तो वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो हमें नाम हवास के लेवल से ऊपर उठना है, अपना संबंध जानना है कृष्ण के साथ। जैसे जैसे हमारा संबंध बनता जाएगा, जैसे कोई लड्डू गोपाल की पूजा करता है तो उनका संबंध माता पुत्र या पिता या पुत्र के रूप में हो जाता है, तो वो एक संबंध डेवलप, कोई उन्हें फ्रेंड के रूप में देखने लगता है, कोई उनको राधा और कृष्ण के रूप में देखते हैं, तो हम उनको सखी के रूप में, यानी हम सखी बन के उनकी सेवा कर रहे हैं इस रूप में देखते हैं, तो ये सबसे ऊंचा लेवल होता है। इसी तरह हमारा कोई ना कोई तो संबंध जरूर जुड़ना चाहिए भगवान के साथ, क्योंकि एक बार संबंध जुड़ेगा, इसीलिए हम घर में देती वर्शिप भी करते हैं, इसलिए हम उनका ध्यान रखते हैं, ये हमारा अभ्यास है। इस अभ्यास को और आगे बढ़ा रोकना नहीं है, इसको बढ़ाते रहना है, जिससे कि नाम भी कभी रोकना नहीं है,
और ये जो देती वर्शिप है जो हम कर रहे हैं, ये भी हमारा संबंध डेवलप करेगा। एंड जरूर हमें कोई संबंध डेवलप करना है, जिससे कि हमारा ये जो चैंटिंग है, जो नाम है, ये प्योर हो, और ये प्योर होके हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो ठीक है, तो आज का हम नाम आभास का क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और हम हरि भक्त हरि नाम चिंतामणि पे और भी क्लास लेंगे आगे की, जिससे कि हमारे नाम में जो हमारी रुचि है वो और डेवलप हो, और जिससे कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम सोया है वो जाग जाए। सो एनी डाउट? सब किसी को कुछ पूछना है नाम के बारे में, जप के बारे में? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे दीदी, कृष्ण दंडवत दीदी। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्णा दीदी, हाँ दंडवत दीदी, प्रणाम। दीदी हरे क्वेश्चन कृष्णा है। दीदी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, मेरा माता एक जी, क्वेश्चन दंडवत है। प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम, पूछिए पूछिए, जल्दी पूछिए, टाइम हाँ है। हाँ दीदी, हाँ माता जी, दीदी, मैं एक हाँ। 2-3 दिन पहले भक्ति विनोद ठाकुर के समाधि उस पे गया था। तो वहां पे हाँ एक हाँ हाँ महाराज मिले थे, तो वो हाँ। कह रहे थे कि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र करते तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम्म, ऐसा होना चाहिए, हरे रामो, ना कि हरे राम। तो मैंने उनको पूछा कि मतलब जैसे भी भगवान का नाम लेंगे तो उसका तो वो हाँ होना चाहिए, फल होना चाहिए। तो महाराज कह रहे थे हाँ नहीं, जैसे हम लोगों का गुरु आचार्य वर्ग बोल के गया कि हरे रामो होना चाहिए, हरे राम। तो मुझे मतलब वो चीज अच्छे से समझ कि नहीं हरे नहीं नहीं रामो नहीं बोलना है या हरे राम नहीं बोल। नहीं 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 नहीं, ये चीज नहीं है। क्योंकि आ, जो बंगाली होंगे वो अपना भाषा जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनका प्रोनाउंसिएशन होगा। जो साउथ इंडियन होंगे वो अपने भाषा के अकॉर्डिंग बोलेंगे। तो भगवान हमारा भाव देखते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन सबका परफेक्ट नहीं आने वाला है, सब लोग एक ही तरह से नहीं बोलने वाले हैं। और नाम आभास में भी हमने देखा कि किसी को नाम ऐसे परफेक्टली नहीं बोलते, उससे भी उनको लिबरेशन प्राप्त होता है। तो ये चीज नहीं है, भगवान हमारा भाव देखते हैं। तो बहुत लोग हमको मिलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। तो बहुत लोग बोलते हैं कि पहले हरे राम बोलना है, फिर बाद में हरे कृष्णा बोलना है, मंत्र गलत है। तो ये ऐसे नहीं होता है। अ, हमारे जो पूर्व आचार्य हैं वो भी ऐसे ही बोले हैं कि हम हमारा भाव सही होना चाहिए। हमारा नाम शुद्ध कब होगा? जब हमारे अंदर कृष्ण के लिए प्रेम होगा, हमारा संबंध ज्ञान परफेक्ट होगा, यानी जब हमारा कृष्ण के साथ जो संबंध है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो जो भी नाम से हम कृष्ण को बुलाते हैं, वो कृष्ण को पता होता है कि हम उसको पुकार रहे हैं। तो हमारा रिश्ता कृष्ण के साथ है, कृष्ण को पता है कि हम उसको पुकार रहे हैं। तो ये परफेक्ट होता है। इतना ज्यादा भगवान हमें नहीं देखते कि तुम इतना परफेक्ट बोलोगे तो ही मैं आऊंगा, ऐसा नहीं होता। तो भाव देखते हैं कृष्ण हमारा, कि हम उनको बुला रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि भक्त एकदम ही अलग तरीके से बुलाते हैं कृष्ण को। ब्रजवासी तो एकदम परफेक्ट नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो कृष्ण को कान्हा बोलते थे, वो कृष्णा भी नहीं बोल पाते। तो ये नहीं होता है, हमारा भाव इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? हरे जी जी, कृष्णा। ठीक है, माता जी, ठीक है, मेरा ठीक एक है हाँ दीदी। क्वेश्चन है। थैंक यू दीदी। जैसे हम सेवा हाँ करते हैं तो बोलो। पहले हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ बोलो बोलो, बोलो मैं ललिता। मत जैसे माता जी हम सेवा करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में मेरे इतना मत प्रेम भाव रहा था कि भक्ति में हाँ दोनों टाइम आरती करती थी, पूजा करती थी। लेकिन ऐसा भाव हो गया कि मैं आरती करने का दिल नहीं करता है, पता नहीं क्यों। और सेवा करने से ऐसा मन हो क्योंकि जाता है, लेकिन नाम जाप लगातार करती हूँ मैं। हाँ, नाम मत छोड़ना। और ये इसलिए होता है कि जो हमारा मन होता है ना, इसको हर वक्त नया नया चीज चाहिए होता है। अभी हम लोग शुद्ध नहीं है, अभी हमारे अंदर अनर्थ है, अभी हमारे अंदर संसार को भोगने की इच्छा बाकी है। तो जो ये मन होता है इसको हर वक्त नया नया चीज चाहिए। थोड़े दिन ये बहुत अच्छे से हम आरती वगैरह करते हैं, भगवान के लिए कपड़े वगैरह बनाते हैं, उसके बाद ये हट जाता है, क्योंकि अभी नाम शुद्ध नहीं हुआ है। इसलिए नाम करते रहना, नाम मत छोड़ना। नाम से ही नाम शुद्ध होगा। जो हम हरि नाम करते हैं उससे ही हमारा हृदय शुद्ध होगा, उससे ही हमें संबंध ज्ञान होगा। लेकिन फिर भी जो आपके घर में देती है भगवान है, उनकी सेवा मत बंद करो। ठीक है? आप जितने सिंपल तरीके से उनकी सेवा कर पाते हैं, जो रोज कर पाए वो सेवा जरूर कीजिएगा। उनको भोग जरूर लगाना, उनको स्नान जरूर कराना। ठीक है? हरे कृष्णा।
ललिता कहाँ गई? ओके, चलो हम एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।